तो और हम कृष्ण के अलावा किसी दूसरे भगवान का नाम भी नहीं जानते। ये है अनन्य प्रेम, यानी एक के प्रति इतनी निष्ठा कि उसके अलावा हम किसी और को नहीं जानते। हमारा इष्ट एक हो लेकिन पूजा हम सबकी करें। बोलो ना भाव से राधे राधे। बहुत ध्यान देना। देखो, जीवन में अपना एक आदर्श बनाना चाहिए, अपना एक इष्ट होना चाहिए। अपने इष्ट के रूप में इष्ट की हम पूजा करें प्रथम, और उसके बाद में सबका सम्मान करें। जिस प्रकार से एक नारी, एक औरत जो होती है ना, वो घर में आती है अपने पति के लिए, पति के साथ ही तो आती है अपना मायका छोड़ करके। लेकिन वो पति के साथ आई तो उसका मतलब ये नहीं है कि घर में देवरानी जेठानी और भी जितने घर के परिवार के सास ससुर जितने भी लोग हैं उन सब से वो लड़ाई लड़े, उन सबको झगड़ा करे। ठीक है, पति के प्रति आस्था रखे, निष्ठा रखे, पति के लिए वो आई है, पति की ही है, लेकिन उसका धर्म ये है कि सबका सम्मान करे। ठीक इसी प्रकार से भक्त अपना एक इष्ट तो बनाए, अपने इष्ट की पूजा करे, पर सभी देवी देवताओं को भी समय समय पर पूजता है। ये भी एक सच्चे वैष्णव का लक्षण है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, हमारे इस भारत भूमि की दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक। बोलो राधे राधे। 28 प्रकार के नरक हैं। कितने नरक हैं? बोलो जोर से। 28 प्रकार के। मैं इसलिए जोर से आपसे बुलवा रहा हूं कि गलती नहीं करना। गलती करेंगे तो ये नरक खाली पड़े हैं। यहाँ पे उन लोगों को भेजा जाता है जो लोग गलती पे गलती करते हैं, और गलती कभी हो जाए ना तो उसको स्वीकार कर लेना, मान लेना चाहिए। देखो, गलती तो इंसान से होती है, कोई पशु गलती नहीं करता है। गलती हो जाए और गलती को स्वीकार कर लिया तो ज्यादा गलती नहीं है। गलती होने के बाद उसको माने नहीं, नहीं नहीं हमने ऐसा किया ही नहीं, हमने ऐसा कहा ही नहीं। एक गलती करने के बाद ना स्वीकार करना दूसरी गलती को जन्म देता है। फिर गलती के ऊपर गलती होती, इसलिए उनकी सजा फिर नरकों में जाना पड़ता है। हमारी भारत भूमि से दक्षिण दिशा में 28 प्रकार के नरक हैं। उन नरकों के नाम है तामिस्र, अंध तामिस्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, सिद्धपत्र वन। देखो, ये कुंभीपाक नाम का जो नरक है ये कैसा है, जरा 2-4 नरकों के बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि भागवत जी में इसका वर्णन है। कुंभीपाक नाम का नरक है जो वहां पे कड़ाइयों में सैकड़ों मन क्विंटल जो है ये कड़ाही में तेल खौलता रहता है, सरसों का, एकदम आग जैसा उबलता रहता है। और यहाँ उन पापियों को भेजा जाता है जो लोग अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए, बलवान बनाने के लिए छोटे छोटे जीवों को मार करके खा जाता है। बोलो राधे राधे। नरक में ऐसी व्यवस्था है कि जब वो जीव पापी जो दूसरे के मांस को खाता है, जब जाता है ना, तो उस खौलते हुए तेल में, उस कड़ाही में उसको डाल दिया जाता है और वो पकौड़े की तरह तुरंत फूल जाता है। हजारों सैकड़ों वर्षों तक ये वेदना उसको भोगनी पड़ती है। बार बार ऊपर होता है, नीचे आता है, चिल्लाता है कि मुझे छोड़ो, मुझे बचाओ। लेकिन कौन बने? यमराज के जो सेवक हैं वो बोलते, तूने बहुत दूसरे का मांस खाया था ना, अब पता चलेगा तुझे। और तो और जब वो कुछ खाने की उसकी इच्छा होती तो उसी के शरीर से मांस नोच करके उसको खिलाया जाए। और एक अस्पत्र वन है, यहाँ पर जो कोर्ट कचहरी में झूठी गवाही देते हैं उन लोगों को इस नरक में डाल दिया जाता है। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुजी, कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं, मान लीजिए धोखे में हमसे कोई गलती हो गई और हम उसका फल नरक नहीं भोगना चाहते, तो उसके लिए हम क्या करें? अब जैसे हम लोग माताएं भोजन बनाती हैं
सफाई करती हैं, झाड़ू पोछा लगाती हैं, तो उसमें कई बार छोटे छोटे जीव जंतु मर जाते हैं, मालूम नहीं चलता। धोखे से कई जीव जंतु मर जाते हैं। हम चल रहे हैं, कोई पैर के नीचे चींटी आ गई, धोखे से मर गई, तो उसके लिए प्रायश्चित क्या है? बोले उसके लिए घर में रोज गौ ग्रास निकालो। बोलो राधे राधे। रोज गौ माता के लिए पहली रोटी निकालो। पहले रोटी किसके लिए निकालना है? कितने लोग निकालते हैं? बहुत अच्छे लोग हैं, सब लोग निकालते हैं। भगवान करे ऐसी भक्ति ऐसी शक्ति आपकी और बढ़ती है। पहले रोटी गौ माता को दो, और अंतिम रोटी किसकी होती है? कुत्ते की। लेकिन आजकल थोड़ा लोगों ने उल्टा कर दिया है। जो लोग जानकार हैं, अच्छे लोग हैं, आप लोगों ने तो वैसा नहीं किया। कुत्ता क्या करता है? पहली रोटी गौ माता की तो शांत रहती है, गौ माता सीधी होती है, और अंतिम रोटी जो है कुत्ते को दी जाती, कुत्ता भौं भौं करता रहता है। तो अंतिम रोटी, अब पहली रोटी तो मिल जाती है, श्रीमती जी घर में रहती है तो पहले वही भोजन कर लेती है, और उसके बाद में अंत में श्रीमान जी आते हैं ऑफिस से जब रात में, तो अंतिम वाली रोटी बचती है, तो भोजन करते जाते हैं, चिल्लाते भी जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, शास्त्र कहते हैं कि पंच महायज्ञ, अगर भूल से कोई गलती हो जाए और नरक में नहीं जाना तो 5 यज्ञ रोज करना चाहिए। पहले गौ माता को गोग्रास निकालिए, चींटियों को भोजन कराइए, अपने छतों में पक्षियों के लिए दाना डालिए, किसी सरोवर में, तालाब में, जो भी पास में हो वहां जाकर के मछलियों को आटे की गोलियां बना करके खिलाइए। और अतिथि सेवा, हमारे घर कोई मेहमान आ जाए, कोई अतिथि आ जाए तो उसकी सेवा भी करनी चाहिए। कभी कोई अतिथि आ जाए तो उसकी मन से सेवा करो, जितना भी सामर्थ्य हो, जितनी भी शक्ति हो, जितना हो सके अच्छे मन से उसकी सेवा करो। ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। बिना इच्छा के जो पाप होते हैं, 5 प्रकार के जो यज्ञ गृहस्थ नित्य प्रति करते हैं, और थोड़ी से अग्नि में भी रोटी डाल दिया। 5 प्रकार के यज्ञ है, ऐसे यज्ञ जो करते हैं उनको गलती में किया हुआ पाप कभी लगता नहीं। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मुझे एक बहुत पुरानी कथा याद आ रही है। बोले काल कुब्जः दुजः कश्चित् दासी पति रजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। कानकुब्ज देश में एक कानकुब्ज ब्राह्मण है जिनका नाम है अजामिल। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले कानकुब्जः दुजः कश्चित् दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। अजामिल नाम के जो पंडित जी हैं वो बड़े ही कर्मकांडी हैं, बहुत ज्ञानी हैं। देखो, ब्राह्मण को समाज में सबसे ऊंचा दर्जा मिला है। चारों वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के पास तप बल है, साधना का बल है, ज्ञान का बल है। संसार में कई तरह के बलवान होते हैं, कई तरह के लोग होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा तो ज्ञानी ही होता है। बोले आयु वृद्धा धन वृद्धा बल वृद्धा तथैव च। कोई आयु में बड़े होते तो वो बड़े नहीं माने जाते। उम्र ज्यादा हो गई, 85 साल के हो गए तो लोग कहेंगे सबसे बड़े हैं। अरे उम्र में जरूर बड़े हैं पर ज्ञान में बड़े नहीं हैं। बोले आयु वृद्धा बल वृद्धा, कोई बलवान हो जाए तो वो बड़ा नहीं माना जाता। और धन वृद्धा, कोई धनवान हो जाए तो बड़ा नहीं। उन सब में कौन बड़ा? बोले ज्ञानी सबसे बड़ा है। ते सर्वे ज्ञान वृद्धास्य
किंकिरा शिष्य किंकिरा। बोले उन सभी में जो ज्ञान वृद्ध है, जो ज्ञानवान है, वही बड़ा है। तो पंडित जी बहुत ज्ञानी हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं। संध्या कितनी होती है? 3 टाइम, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायंकाल की संध्या। एक संध्या और है, वो चौथी योगी लोग करते हैं। संध्या का मतलब सायंकाल, प्रातःकाल, मध्याह्न काल बैठ करके भगवान का भजन करते हैं। जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, जिनको मंत्रों का, वेद का ज्ञान है, वो तो वेद की रीति से संध्या करें। लेकिन जिन्हें वेद का ज्ञान नहीं है, जो वेद नहीं जानते, वो लोग इन तीनों टाइमों में भगवान का, अपने इष्ट का आराधना करें, भजन करें। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, बोले संध्या एनानुविज्ञाता संध्या एनानुपासिता जीवमानो भवेत् क्षुद्रः मृतः स्वाचाभिजायते। बोले संध्या को जो लोग नहीं जानते, संध्या की जो उपासना नहीं करते, वो जीव मरने के बाद स्वाचाभिजायता, कुत्ते आदि, चंडाल आदि की योनि में उत्पन्न होते। और चौथी संध्या तो मैं आपको बता रहा था, ये रात्रि के 12 बजे होती, इसको योगी लोग करते, महात्मा लोग करते। क्योंकि महात्मा किस समय भजन करते हैं? जब सब जगह होते हैं तो भजन नहीं होता है। अब दादी जी मंदिर में बैठ के आरती कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, होता आया गोदी में बैठ गया, दादी जी घंटी क्यों बजा रही हो, मेरे को दे दो ना। ये सुंदर कांड के पेज पलटने लग गया बेटा। अब मन चला गया दादी जी का वो पोते पर। तो घर में जिस समय सब लोग हों, उस समय भजन थोड़ा ज्यादा नहीं हो पाता। तो योगी लोग, महात्मा लोग क्या करते हैं? बोले या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। जिस समय सब लोग सो जाते हैं करके कि अब सब लोग सो गए हैं, घर के लोग, घर में एकदम शांति हो गई, और भोजन एकांत में करना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे। ये 2 चीजें एकांत चाहिए। एकांत का मतलब क्या है? एक में सभी का अंत कर देना, यही एकांत है। अर्थात परमात्मा के सिवा किसी और की याद ना आवे, वो एकांत है। हम सबके बीच में बैठ करके भी एकांत की खोज कर सकते हैं। सबके बीच में बैठे, लेकिन मन, लोग कहते हैं पता नहीं किस चिंता में डूबा है, क्या सोच रहा है, वो हम कुछ कहते हैं समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो अपने परमात्मा का, अपने इष्ट का चिंतन करता है। सबके बीच में रह करके, संसार में रह करके भी, अपने घर परिवार में रह करके भी हम योगी बन सकते हैं, योगी हो सकते हैं। क्योंकि ये गृहस्थ आश्रम, घर परिवार की सेवा करना, ये भी एक प्रकार का योग ही है, ये भी एक प्रकार की साधना है। शास्त्रों ने गृहस्थ आश्रम की बड़ी महिमा बताई। धन्यो गृहस्थ आश्रम है, धन्य है गृहस्थ आश्रम, जहां पर ऋषियों मुनियों को आश्रय मिलता है। और ध्यान देना,